सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा और आज हम मिलने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। हर एक बच्चा ये सोच रहा है कि भारतीय फौज में कैसे ज्वाइन हो, और इंडियन आर्मी ने एक नया फॉर्म निकाला है यार, एओसी का, आर्मी ऑर्डिनेंस का फॉर्म इन्होंने निकाल रखा। और ऑर्डिनेंस कॉर्प्स जो है बड़ा ही प्यारा शब्द है आपका, वैकेंसीज आई हुई है जो बड़ी इंटरेस्टिंग वैकेंसीज है और बहुत ही आसानी से सिलेक्शन पा सकती। कुछ बच्चे ने मेरे पास फोटोज भेजा कि सर ये हम लोग क्या है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में पढ़ते थे और आज हमारा फाइनली सिलेक्शन हो गया। इन्होंने बच्चे ने लिखा भी यहां पर कि हम दिखाते हैं, यहां पर लिखा, हेलो सर, हेलो मैम, आई एम एक्स स्टूडेंट, एक्स कैडेट ऑफ सीपीडीए, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आई बिकम अग्निवीर क्लर्क इंडियन आर्मी। इस हिसाब से तैयारी कराते हैं भैया कि एक फौजी भी अंग्रेजी बोलने लगता है मेरे लाडले। एंड थैंकफुल टू सीपीडीए फैमिली। अब बात करने वाले भाई, चलो ठीक है, आपने अपनी मेहनत पे चार चांद लगा दिया है, आपने बेहतर परिणाम दे दिया है। आज हम बात करने वाले हैं एओसी के फॉर्म को आप कैसे भरोगे। तो मेरे लाडले शुरू करते हैं। डिटेल एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का ये फॉर्म जारी किया गया। इसका शॉर्ट्स मैंने बनाया, आप देखा होगा यूट्यूब चैनल पे, नहीं देखा जरूर देखना, और इसका डिटेल्स मैं इंस्टाग्राम चैनल पे जरूर भेज दूंगा प्यारे बच्चे। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट, आपका नंबर है एओसी सीआरसी 2024 अक्टूबर एओसी 03। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। थोड़ा सा सब्र करते हैं यार, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। मीठे का तात्पर्य हाई स्कूल पास है, नौकरी की तलाश है, इंटर पास है और नौकरी की तलाश है, एनसीसी कर रखा है, नौकरी की तलाश है, ग्रेजुएशन कर रखा है तो नौकरी की तलाश है। तो भाई भरो ना फॉर्म भरो ना, किस बात की देरी है। बेस्ट ऑप्शन आपके पास है बेटा। यहां पर देखो ढेर सारे पोस्ट यहां पर जारी किए गए, मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड, फायरमैन, कारपेंटर, पेंटर, डेकोरेटर, एमटीएस एंड ट्रेड्समैन मेट। ऑप्शन ही ऑप्शन है यार। और पे स्केल्स आप देखो, पे स्केल देखकर तो लगता है यार मजा आ जाएगा, हम भी ज्वाइन कर लें क्या। तो 29,200 से लेकर 92,300 तक पे स्केल है। लेवल 2 में जाते हैं यहाँ 63,000। यहाँ पर सिविल मोटर ड्राइवर की बताइए आपकी सैलरी 63,000 जा रही है। टेली ऑपरेटर के, टेलीफोन ऑपरेटर का 63,200, फायरमैन का 63,200, कारपेंटर जैसे इंसान का 63,200, पेंटर का जा रहा 63,200, लेवल 1 में एमटीएस का जा रहा 56,900, ट्रेड्समैन मेट का जा रहा 56,900। तो अब बताओ फॉर्म क्यों नहीं भरोगे। घर बैठे क्या मिलेगा, कुछ ना मिलेगा। फोन में रिचार्ज भी कराने के लिए सोचना पड़ता है कि बाबू डलाए कि हम डलाएं। ठीक है, तो बाबू और सोना से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ। सोना और बाबू अब कोई काम नहीं आने वाला है, काम आएगा आपका अपनी मेहनत और आपका अपना कर्म बेटा। एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, अनरिजर्व जनरल, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन हु हैज द बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% ऑफ मोर हो। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें यहां पर दी हुई है यार, तो फॉर्म भरो ना, फॉर्म भरो। अब इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं बहुत टफ आता होगा। हाँ भाई टफ तो आता है। खारे पानी की झील कहां पर है, मीठे पानी की झील कहां पर है। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो ये सब प्रश्न, बहुत टफ प्रश्न पूछता है। भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, ये कुचिपुड़ी नृत्य कहां पर होता है, बहुत टफ पूछता है एकदम, इतना टफ कि मतलब जवाब नहीं दे सकते कभी भी। ठीक, इतना टफ। अब बताओ इतना टफ क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मीठे पानी की झील कौन सी है, नंदा देवी पर्वत कहां स्थित है, कितना टफ है ना, सही से बताना। अगर ये भी ना पढ़ पाए तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में यार तुम लोग जो है। ठीक है, तो इतना सारा, इतना आसान जवाब देना, नॉर्मल प्रश्न है यार एकदम, इस सब प्रश्नों का हलवा। और इसका एओसी का स्पेशल बैच ऑनलाइन क्लास लाइव यूट्यूब चैनल पर मैं खुद लेकर आ रहा हूं आपके लिए, जहां पर करंट अफेयर और जीएस दोनों लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा एओसी जैसे एग्जामिनेशन में चुटकी बजाकर कैसे सिलेक्शन होता है। एक एक प्रश्न की गारंटी रहेगी। डेली लाइव क्लास आएगा सुबह 7 बजे, रेडी हो जाओ बेटा परसों से। ठीक है, और अब आप लोगों को मजा आने वाला है कि कोई बंदा वैसे होने वाला जो थोड़ा दूसरे तरीके से हटके पढ़ाने वाला है, डिफरेंट और सही। हर एक सही जवाब देने वाले बच्चे को 10 रुपए
पर क्वेश्चन मिलेगा, उसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, तुरंत का तुरंत पेटीएम होगा, कौन बनेगा हजारपति। ठीक है, तो ये ऑप्शन रहेगा, कौन बनेगा हजारपति। घर बैठ के अब आप रिचार्ज सोना बाबू से कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर द कैंडिडेचर नेशनैलिटी सिटीजनशिप, तो भारतीय होना चाहिए, नेपाली भूटानी हो और माइग्रेट कर गए हो तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को आप भर सकते हो। ठीक है, A candidate in whose case as the certificate of the eligibility necessary may be admitted. एज की बात कर लेते हो यार, एज एंड क्वालिफिकेशन, तो एज लिमिट्स एंड द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज अंडर। मटेरियल असिस्टेंट जो एमए का फॉर्म आ रहा है, एमए का मतलब एमए बीए पास मत समझना। ठीक है, ये एमए का मतलब मटेरियल असिस्टेंट है। बिटवीन 18 एंड 27 ईयर, 18 साल से लेकर 27 साल तक प्यारी सी उम्र है, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। और उसके अलावा थोड़ा ज्यादा भी सीनियर हो तो उसमें छूट भी मिल जा रही है। एज रिलैक्सेशन, ये फॉर्म ये सोचो कि तुम्हारे लिए ही आया है भाई, तुमको ये भर्ती करा के ही मानेगा। 27 साल के बाद भी छूट दे रहा है, मतलब क्या है भैया, हम तुमको देने आए हैं, तुम्हें ले लो, चले जाओ, आओ आर्मी में आ जाओ, आओ आओ। ठीक, मतलब बुला रहा है, अभी भी न जाओ तो बेकार है। ठीक, 18 साल से लेकर 27 साल तक। और कुछ समझदार इतने कह रहे हैं अरे अग्निवीर लागू हुआ है, तो अग्निवीर लागू हुआ है तो ना जाओ तुम, दूसरा चला जाएगा तो पछताओगे। फिर कहानी एक वही कहावत आएगी, अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक, तो फिर कुछ ना मिलेगा, ना शादी होगी, ना ब्याह होगा, ना महबूबा मिलेगी, ना गर्लफ्रेंड मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना गाड़ी मिलेगी, ना घोड़ा मिलेगा, कुछ ना मिलेगा। हाँ, अभी देखो ऑप्शन ही ऑप्शन है यार। ठीक, परमानेंट का ऑप्शन है, सबसे बड़ी चीज है यहां पर। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन द मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो भैया नॉर्मल भी पढ़ाई लिखाई कर रखे हो तब भी इस फॉर्म को आप भर सकते हो। बीटेक वूटेक कर रखे हो तब भी भर देना। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, 18 से 25 साल की एज है, 12वीं पास हो, फॉर्म को भर दो। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट है तो भर दो। सिविल मोटर ड्राइवर की बात करें तो भर दो भैया। बिटवीन 18 से लेकर 27 साल की एज है, फॉर्म को भर दो। ठीक है, टेबल ऑपरेटर की बात करते हैं, बिटवीन 18 से 25 साल है तो फॉर्म को भर दो। 10+2 आर इक्विवेलेंट विद द इंग्लिश एज द कंपलसरी सब्जेक्ट है, फॉर्म भरो ना यार, इतना बढ़िया है। फायरमैन 18 से 25 साल, मैट्रिकुलेशन पास आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, फॉर्म भरो ना यार। कारपेंटर जूनियर बिटवीन 18 से 25 साल, आपने अगर ITI भी कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तब भी फॉर्म भर सकते हो। अब सोचो इतनी बढ़िया वैकेंसीज है, तब भी अगर फॉर्म ना भरो तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और आप गधे से गधे रह गए। ठीक है, तब भी मान के चलो फिर बेकार है, सब कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और एकदम इजी पेपर आता है। ठीक है, अब देखो इतना ज्यादा 18 पेज का टोटल ये इंट्रोडक्शन दे दिया, भैया पढ़ ले सही से। चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर है, अपने हिसाब से चॉइस कर लो भैया कि जहां जहां सेंटर है कि तुम्हारे लिए कौन सा बेहतर रहेगा और कहां जाना ठीक रहेगा। क्वालिफिकेशन हो गया, स्टेज देखो, इसमें मटेरियल असिस्टेंट में रिटन एग्जाम है और आपका JOA में आपका क्या है, रिटन एग्जामिनेशन है। CMD OG में आपका रिटन एग्जामिनेशन है। सब में क्या रखा है, रिटन एग्जामिनेशन। फिजिकल मेजरमेंट की बात कर लो भैया, चलो थोड़ा बहुत समझदारी पे भी बात कर लेते हैं। फिजिकल मेजरमेंट की जब बात करते हैं तो हाइट विदाउट शूज, अब ये नहीं जूता उता पहन के हाइट ना पाल लो, नहीं, उतार के, तो 165 सेंटीमीटर। अब बताओ ज्यादा है, हमारा सौरभ भी हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अ कंसेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर्स, 2.5 सेंटीमीटर शैल बी अलाउड फॉर द मेंबर्स ऑफ ST। चेस्ट अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए 81 अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर। चेस्ट एक्सपेंडेड, जब मोदी जी का छाती 56 इंच का हो सकता है तो आप लोग तो जवान है भाई, तो चेस्ट फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। वेट मिनिमम 50 किलो, नॉर्मल 50 किलो। कम होगा तो हमसे टिप्स ले लेना, सर कैसे बढ़ा के जाएं, हम बता देंगे, 5 मिनट में बढ़ जाएगा। उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें, 1.6 किलोमीटर का रेस है। ठीक है, 6 मिनट में, कौन सा बड़ी चीज है भैया, पहले एयरफोर्स में 6 मिनट मांगता था, अब तो ज्यादा देने लगा है। फीमेल कैंडिडेट्स का 8 मिनट 26 सेकंड। महिलाओं को तो बुला रहा है, आओ बहनों, आओ दीदी, आओ भर्ती हो जाओ बस तुम। मतलब क्या हो गया भैया, कौनो तरह तुम महिला हो और तुम ठीक ठाक हो, मतलब ठीक ठाक का मतलब स्वस्थ हो, ये नहीं कि एक आंखी हो एक ना हो चले जाओ, ये वाले सिचुएशन नहीं है। मतलब 8 मिनट 26 सेकंड में कह रहा है 16 मीटर दौड़ लो किसी तरह दीदी बस तुम। ठीक, नॉर्मल चलते चलते भी 8 मिनट पहुंच जाओगे तो ले लेंगे, आओ दीदी स्वागत है। ESM कैंडिडेट्स बिलो 14 ईयर्स 7 मिनट 11 सेकेंड। ठीक है, ये ESM वालों का है। ठीक है, कैरिंग अ पर्सन ऑफ 63
0.5 kg, a distance of the 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें भैया सबका अलग अलग दिया है कि रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, स्टेज 1 का फिजिकल टेस्ट होगा, 1.5 किलोमीटर रन, ये सारी चीजें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में कराई जाती है। आपको आना है और तभी आपको मजा आना है। ठीक है, आओ जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। अब बात कर लेते हैं, चलो आ जाते हैं। यहाँ हमारे 3 योद्धा ही बहुत हैं। एक योद्धा हमारे रमेश सर, दूसरे योद्धा हमारे शेखर सर और तीसरे योद्धा हमारे कौन सर? लव सर। भाई जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग चाप दिए 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, ये भी शेखर सर ले गए। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रमेश सर ले गए और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर का लव सर ले गए। 2 घंटा 20 मिनट का पेपर है भैया और 150 क्वेश्चन 150 नंबर का पूछ रहा है। अब इसमें भी इतना ना आए तो फिर बेकार है यार, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ठीक है, देखो नॉर्मल पेपर है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि भैया परेशान होने वाली बात है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड टू बी आंसर्ड ऑफ द ऑप्टिकल मार्क्स। ठीक है, OMR नोट देयर विल बी प्रोविजन ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। आपका माइनस मार्किंग है 0.25 मार्क्स का। तो भैया इतना आसान पेपर है, अब इससे ज्यादा हम क्या ही बताएं आपको। जल्दी जल्दी पढ़ लो, थोड़ा बहुत मेहनत कर लो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं होता तो टोल फ्री नंबर है हमारा 9415402422 पर कॉल कर लेना। फिजिकल की गारंटी, रिटन की गारंटी लिखित ले लेना हमसे, बहुत कम चार्जेस है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और बस जब आओगे थोड़ा हाइट और वेट आपका नापना पड़ेगा, नौकरी और फ्लैट फीट चेक करना पड़ेगा भैया कितनी मेहनत आपके साथ करनी है कि कम समय में आप नौकरी लेकर चले जाओ। क्लियर है भैया? चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। ऑफलाइन क्लासेस के लिए जरूर जुड़ें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यानी CPDA प्रयागराज के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।